वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जामिनेशन जो आपका टीआरई 2 है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान से रिलेटेड 50% क्वेश्चन आपके पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। तो यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस से, तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी बेहतर है, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ऑप्शन ए, जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की इसमें व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो अभी जस्ट ही इससे ऊपर मैंने डिस्कस किया है, तो ये 1909 में पारित हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका जो सदस्य नहीं था वो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के तहत नहीं हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 को हमारा देश 2 पार्ट में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। भारत का बंटवारा हुआ था। अंग्रेज तो भारत को छोड़ के चले गए, लेकिन भारत को 2 हिस्सों में बांट के गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 10। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा ऐसा है जो सुमेल नहीं है, अर्थात कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, जो हमारा ऑप्शन है, साइमन कमीशन और भारत विभाजन, ये जो आपका है सुमेल नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो इसके लिए प्रावधान था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो आरक्षण की व्यवस्था यदि निर्वाचन में हुई तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन मानी जाती है। आज यदि पिछड़े वर्गों को हक मिल रहा है तो उनके प्रयास के द्वारा मिल रहा है। एक समय था जब वो अपने बाल्यकाल में स्टडी करने के लिए स्कूल में जाते थे, तो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, इतना भेदभाव उनके साथ होता था कि आप कल्पना नहीं कर सकते आज के युवक को हो तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं भीमाबाई उनकी माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 13। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ वो 1773 में पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्री नियुक्त किया गया।
कब नियुक्त किया गया? 1858 में किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? उसमें प्रांतों में दोहरा शासन, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तरीय एक राज्य स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये शामिल किया गया था भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और आज़ादी से पहले इसी अधिनियम के द्वारा भारत पे शासन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? स्वायत्तता समझ रहे हैं, मतलब प्रांतों को स्वतंत्रता मिली। आज बहुत सारे राज्य सरकार के बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसके तहत जिसमें केंद्र दखल नहीं दे सकती है। तो इसका जो ये भी आपको अधिनियम 1935 के द्वारा स्वायत्तता मिली राज्यों को। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, तो ये भी 1935 के द्वारा किया गया, मतलब 1935 से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तैयारी 2 में पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार का अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए।